हेलो बच्चों लोग, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर और बहुत ही इजी काइंड ऑफ चैप्टर लेकर आया हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कम से कम 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे। इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसका नाम है। और इसके सारे एमसीक्यूज जो है इसमें हमने डाल रखे हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यूज आप चेक करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए जरा, हमने कुछ असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। रीजन बीइंग कि जो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो बेसिस वो इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, अगले वाले सेमेस्टर से हम लोग सारा क्वेश्चन का बंच रखेंगे, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। हमने इसमें थोड़ा सा कम लोड दिया बच्चों को पहले वाले सेमेस्टर में इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी सब्सक्राइब कर देना। देखो, वो देखो बटन दिख रहा सब्सक्रिप्शन का, दिखा आपको? अरे वो साइड में दिखा? नहीं दिखा? अरे ये, हाँ, ये वाला सब्सक्राइब करना फटाफट। हाँ, जल्दी हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एकदम थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। हाँ, अरे वो उसके ऊपर बगल में देखो बटन है बेल आइकन वाला, हाँ वो भी प्रेस करना। हाँ हाँ, वही 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 प्रेस कर दिया, ऑल दबाया। अच्छा ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं। और वाईके त्रिपाठी क्लास के साथ हमेशा बने रहिए, प्लीज सपोर्ट करिए वाईके त्रिपाठी क्लास। वाईके त्रिपाठी क्लास हमेशा आपकी सेवा में लगा हुआ है। आइए फटाफट शुरू करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का एमसीक्यू है, ये आपको ऐसा दिख रहा है, इधर में इधर दिख रहा है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एमसीक्यूज, ऐसा दिख रहा है आपको, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एमसीक्यूज। और इसको अच्छे से करेंगे अपने। आइए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना एक बार हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस होता है एक। कैश बेसिस का मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा ना नोट्स अपना ओपन करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो आपको क्या रहेगा कि थोड़ा सा इजी गोइंग रहेगा। ये रहा। देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पहला पहला बेसिस है अक्रूवल बेसिस, दूसरा बेसिस है कैश बेसिस और तीसरा बेसिस है हाइब्रिड बेसिस। हम लोग कैश बेसिस से बात करते हैं। कैश बेसिस में जो अकाउंटिंग होती है ना, वो क्या होती है? वो कैश रिसीट्स और पेमेंट के बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि अकाउंट में आप कितना लिखेंगे पता है? अकाउंट में आप जितना, मतलब कोई भी अकाउंट है, मान लो सेल्स अकाउंट है, ठीक है, जितना कैश आया, कैश या बैंक लिखा, और कैश या बैंक से पैसा जितना गया वो लिखा। दिस इज जस्ट लाइक कैश बुक। मतलब कैश और बैंक का आना वो लिखना है, कैश और बैंक का जाना वो लिखना है, बस। पैसा आना लिखना है, पैसा जाना लिखना है। कोई ड्यू बेसिस पे कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, याद रख लेंगे, ड्यू बेसिस पे कोई भी अकाउंटिंग नहीं, कैश का आना और कैश का जाना ही लिखना है, इसमें सिर्फ और कुछ नहीं लिखना है। दूसरा, ये सब कौन लोग फॉलो करते हैं? डॉक्टर्स लोग फॉलो करते हैं, नोटरी पब्लिक लोग फॉलो करते हैं, सीएस लोग फॉलो करते हैं। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वही इसको फॉलो करते हैं और कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ है? मैंने आपको पढ़ा रखा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के जैसा ही ये एकदम सेम सेम ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अगर इनकम हो गया तो बुक्स में लिखो, चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो। खर्चा हो गया तो बुक्स में लिखो, चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट नहीं किया हो। ठीक है, याद रहेगा आपको ये बात। और कुछ नहीं करना, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोल? मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार इसको रिक्वायर्ड टू मेंटेन होता है सारी कंपनीज को इस तरह से अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
अच्छा, ये कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस को मिला के बनाया है। इनकम को हम क्या करते हैं, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूवल बेसिस को पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये कोई अपना ओन सिस्टम अकाउंटिंग नहीं है, ये हमेशा क्या है, ये अपना बनाया हुआ है। ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आइए जरा, तो मैं यहाँ समरी कर देता हूँ आपको। कैश बेसिस कर लिया आपने, अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या था वो पता पता चल गया आपको। ठीक है, अब हाइब्रिड बेसिस का मतलब क्या है वो देख लो। हाइब्रिड बेसिस का मतलब है कि इनकम जो होगा वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, और एक्सपेंस जो होगा वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, ये जो सिस्टम है ये कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो ये कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, वेटिज्म को कौन सी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ये छोटा सा आपको एकदम समरी दे दिया मैंने, समझ में आ गया होगा आपको समरी, आई गेस। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बी यूज्ड बाई, कौन यूज करता है भैया? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सभी के सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न दोनों, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न दोनों। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो गुड्स बेचते हैं वो भी, और जो गुड्स नहीं बेचते हैं, सर्विस देते हैं वो भी। ठीक है, मतलब गुड्स वाले और सर्विस वाले, गुड्स वाले और सर्विस वाले। दूसरा क्वेश्चन नंबर 62, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली यूज बाई प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, चैरिटेबल सोसाइटीज, क्लब्स बेस्ड। मोस्टली जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कौन यूज करता है, मैंने यहाँ थोड़ा बहुत लिखवाया था, देखो यहाँ पर लिखाया था मैंने, कौन यूज करता है? सर्विस प्रोवाइडर लोग, लाइक डॉक्टर्स, नोटरी पब्लिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन यूज करता है? प्रोफेशनल्स लोग यूज करते हैं। ठीक है, 63, इन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म जो है ऑब्जर्व किया जाता है, तो अक्रूवल बेसिस। प्लीज मिक्स बेसिस नहीं बोलना, मिक्स बेसिस इसलिए नहीं बोलना कि मिक्स बेसिस बेस्ड है अक्रूवल बेसिस पे, मतलब कंजर्वेटिज्म पे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म फॉलो किया जाता है, मतलब इनकम अगर सर्टेन है तो रियलाइज होगा, सर्टेन है तो ही नोट किया जाएगा, नहीं तो नहीं नोट किया जाएगा, वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 64, income is recorded under cash basis of accounting when such income is not accrued but still received in advance, such income is accrued but not yet received, such income is neither accrued or not received। भाई एक बात मेरे को बताओ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करोगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करोगे तो आप उस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम को किस तरह रिकॉर्ड करोगे? सच इनकम इज नॉट अक्रूड बट स्टिल रिसीव्ड इन एडवांस। आपको मैंने क्या बोला? आपको मैंने बोला कि पैसा पैसा आया तो लिखो, पैसा आया तो लिखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कुछ भी सोचने का। पैसा नहीं आया तो मत लिखो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टिल रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब हमें लिखना है, इस चीज को हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, हाइब्रिड बेसिस इज अनदर नेम ऑफ क्या? मिक्स्ड बेसिस। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाइब्रिड बेसिस इज अनदर नेम ऑफ मिक्स्ड बेसिस। ठीक है, 66, कैश बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शन। एकदम सिंपल डायरेक्ट अपना क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। इन अक्रूवल बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, किस तरह से अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्डिंग की जाती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, कैश की जाती है, बोथ कैश एंड क्रेडिट की जाती है, नन ऑफ दिस। देखो एकदम थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है। 68, इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इनकम इज रिकॉर्डेड। कैश बेसिस में इनकम कब रिकॉर्ड होता है? जब इनकम मिल गया तब, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन कैश इज रिसीव्ड। 69, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। कब एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है? एक्सपेंस पेमेंट हो गया तब, अदरवाइज हमको मतलब ही नहीं है। तो एक्सपेंस पेमेंट हो गया तब रिकॉर्ड होगा, यानी 69 का होगा आपका बी। नेक्स्ट, अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग
इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड, रिसीव्ड, अर्नड एज वेल एज रिसीव्ड, नन ऑफ दीज। सुनो, आपको मैंने बताया है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इनकम का सर्टेनिटी हो जाए कि वो रियलाइज हो गया है, ठीक है। मतलब इनकम अगर अर्न कर लिया तो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो। एक्सपेंस को अगर इनकर हो गया तो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे पेमेंट किए हो चाहे पेमेंट नहीं किए हो। तो यहाँ पर इनकम को अर्न हो गया है तो रिकॉर्ड करने का है। यस सर, इनकम अर्न हो गया है तो रिकॉर्ड करने का है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मैंने समझाया स्टार्टिंग में आपको। अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर actually paid, incurred, paid in advance, none of this. Under accrual basis of accounting, expenses are recorded when they are actually incurred. ठीक है, जैसे ही incurred होगा हम रिकॉर्ड कर देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचना है, रिकॉर्ड करो, तुरंत का तुरंत रिकॉर्ड करो। अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अक्रूड इनकम्स बीइंग एडजस्टेड, फटाफट आपको एमसीक्यू इसका आंसर नीचे बता दिया, तो कमेंट बॉक्स में आंसर प्लीज बताते जाना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाना प्लीज। Under which basis of accounting accrued income being adjusted, accrued income being adjusted, कैश बेसिस पे, मिक्स्ड बेसिस पे, अक्रूड बेसिस पे, ऑल ऑफ दीज पे, क्या बोल रही है? अक्रूड इनकम बीइंग एडजस्टेड, अक्रूड इनकम बीइंग एडजस्टेड मतलब क्या? अक्रूड इनकम बीइंग एडजस्टेड मतलब क्या? सर, इनकम अगर अक्रू हो गया है तो हम उसको एडजस्ट करके दिखाएंगे, ऐड करके दिखाएंगे, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में माना जाता है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कौन सा बेसिस बोलो ना? मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस को और क्या बोलते हैं हम लोग? मर्केंटाइल बेसिस को और क्या बोलते हैं हम लोग? मर्केंटाइल बेसिस को बोलते हैं अक्रूवल बेसिस, ठीक है, इसका नाम रख लो मर्केंटाइल बेसिस। ये से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर यही होगा। के बाद 73 हो गया, फिर आ जाओ 74। अनदर नेम ऑफ हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मिक्स्ड बेसिस। यार भाई 2 बार क्वेश्चन आ गया ये। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मे बी यूज्ड बाई, मे बी यूज्ड बाई क्या? नॉन ट्रेडिंग सबका सब यूज करता है भाई, ऑल ऑफ दिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली यूज्ड बाई प्रोफेशनल्स। Accounting under which incomes earned in an accounting period are recognized in that accounting period is accrual basis of accounting। 3 नंबर। तो बच्चा लोग आज ये फटाफट 12-13 मिनट का था, ये खत्म होता है हमारा। और प्लीज़ 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 सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को, मैं सच बता रहा हूँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाना, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप हो जाएगा। मैंने बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करो, जम के एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट।